हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने पढ़ा था भारत में राष्ट्रवाद, आप लोगों ने पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद, आप लोगों ने पढ़ा था भूमंडलीकृत विश्व में बनना। और जितने भी लोगों ने नहीं पढ़ा ना, वो जाकर के प्लेलिस्ट में पढ़ लो। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पर सभी वीडियोस आपके दिए गए हैं, वहां पर जाकर के आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, देखो हम लोग पढ़ रहे थे सोशल साइंस में, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। वहां पे हमने देखा कि 1804 ईस्वी में, ठीक है, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। मैंने बता दिया, नहीं तो क्वेश्चन बन जाता, तुम लोगों से पूछ लेता मैं, है ना। 1789 के बाद भैया नेपोलियन काम करता रहा 1804 में उसको शासक बना दिया गया फ्रांस का। ठीक है, नेपोलियन ने फिर से शासन ला लिया और जो प्रजातंत्र उसको समाप्त कर दिया। लेकिन नेपोलियन ने अच्छे काम किए। ठीक है, नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता को लागू किया, यानी कि वो न्याय संबंधी कुछ सुधार किए। जो गरीबों में अत्याचार होते थे, ठीक है, जिनके पास पैसे होते थे वो लोग खूब अत्याचार करते थे गरीबों के ऊपर। ठीक है, तो वो चीज़ों को नेपोलियन हटा देता है। जिससे हटा देता है तो भाई जितने भी गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, वो सभी खुश हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि नेपोलियन एक तरह से शासक तो था। ठीक है, नेपोलियन राजा तो था, राज करने तो आया था वो, लेकिन वो एक अच्छा राजा था। वो क्रूएल नहीं था, वो शैतान नहीं था, वो दुष्ट नहीं था, वो बहुत ही अच्छा शासक था। ठीक है, वो हमेशा लोगों के हित के बारे में सोचता था, हमेशा अपने देश के हित के बारे में सोचता था, वो अपने हित के बारे में नहीं सोचता था। ठीक है, कि मैं अपनी जेब भर लूं, दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है, जैसे आज की हमारी सरकारें सोचती हैं। ठीक है, और नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सरकारें अच्छी भी आती हैं, है ना। हमेशा मोदी जी, योगी जी, देख रहे हैं आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, बहुत प्रशंसनीय व्यक्ति हैं वो लोग। ठीक है, और मैं उनको आइडल मानता हूँ। और पता है, कुछ सरकारों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग कुछ गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से पूरी सरकारें बदनाम हो जाती हैं। ठीक है, बाकी सरकार, अब हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, उस मुद्दे पर कभी हम लोग बैठ करके डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि नेपोलियन ने अपने शासनकाल में 1804 से 1815 में था, इसी बीच 1804 में उसने नेपोलियन संहिता लाया, नेपोलियन एथिक्स लाया, सिविल एथिक्स जो भी है। ठीक है, नेपोलियन ने अपने शासन में क्या सुधार किए। ठीक है, नेपोलियन जब शासन में आया तो भैया वो क्या सुधार किया, पहले वो चीज़ें क्या नहीं थी, उन चीज़ों को सुधार किया। पहले का राजा महाराजा चाहते थे कि जो प्रजा है वो हमारी सेवा करे, हमारी रक्षा करे, हमको सम्मान दे, हमारे सामने हाथ जोड़ के ऐसे हमारे पैर पड़े, है ना, वो चाहती थी। लेकिन नेपोलियन ने भैया सब सुधारा। वो पहले के राजा, है ना, अपनी प्रजा को पढ़ाना नहीं चाहते थे। ठीक है, जैसे आज की कुछ, है ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, नहीं पढ़ाना चाहते थे कि भैया ना पढ़ो। जैसे पाकिस्तान, चाचा, कितने लोग पढ़ते हैं, है ना, सबको आतंकवादी बना दो, जितने भी हैं बना दो आतंकवादी, है ना, फिर जाके घूमो इधर उधर। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले नेपोलियन एक बहुत अच्छा आदमी था, दिल से वो बहुत अच्छा था। काश अगर वो होते तो मैं उनसे जरूर मिलता, है ना, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता। लेकिन आज वो नहीं है, फिर भी उनके द्वारा दी गई चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा। नेपोलियन से मैं बहुत इंस्पायर हूँ सच में। और इंस्पायर मैं कब से हूँ, जब उन्होंने अल्पास पर्वत की मैंने कहानी सुना। क्या यार, उस पर्वत में कोई नहीं चढ़ता था, लेकिन नेपोलियन एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो अल्पास लांग गया। यार क्या क्या मतलब, माना हुआ इंसान था वो, है ना। नेपोलियन मतलब एक सच में गजब का इंसान था, है ना। उसके बारे में कितना भी कुछ बोलो वो कम है ना। नेपोलियन इज द ग्रेट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेपोलियन संहिता के, मतलब नेपोलियन ने क्या सुधार किया उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला आता है शासन संबंधी सुधार। ठीक है, उसने शासन संबंधी सुधार में क्या किया कि पहले शासक था, राज करता था, छोटे लोगों को मारता था, दौड़ाता था ना, सब कुछ गलत गलत चीजें करता था। लेकिन उन्होंने किया, नेपोलियन की जो शासन व्यवस्था थी वो प्रतिभा थी। ठीक है, व्यापक थी, बड़े लेवल पर थी, और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी, है ना। उसकी प्रतिभा गौरवशील थी, ठीक है, व्यापक थी, और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। ठीक है, जो काम करेगा उसको रखते थे, नहीं तो जाओ भैया तुम। ठीक है, मार वार नहीं देते थे कि उसको काट के भगा दे, ऐसा कुछ नहीं होता था। इसके बाद आता है आर्थिक सुधार। क्या किया नेपोलियन ने, तो आर्थिक सुधार के, आर्थिक मतलब पैसों से मदद करने के लिए, तो नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की, तो नेपोलियन ने किया। पेरिस के अंदर नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। मादक द्रव्यों, नमक पर कर लगा दिया।
है ना। जो मादक द्रव्य थे, दारू वारू पीते थे भैया दारूबाज, उनको टैक्स लगा दिया, चल दे, ठीक है। उन्होंने वेतन को निश्चित कर दिया। जो मजदूर को वेतन लोग कम देते थे, है ना, पहले मिला 40 रुपया दे दिए, 10 रुपया दे दिए, 5 रुपया दे दिए, पता लगा वेतन ना दिए, वेतन को निश्चित कर दिया। अगर ये पूरा दिन काम करेगा तुम्हें इतने रुपया देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो भैया नेपोलियन की जो न्याय संबंधी वो है ना, वो पुलिस उलिस आकर तुमको मारेगी। चोर बाजारी को समाप्त कर दिया, घूसखोरी को समाप्त कर दिया, ठीक है, सारी चीज़ों को उसने समाप्त कर दिया। ये थी उनकी आर्थिक सुधार। इसके बाद आता है भैया, यदि फ्रांस है, यदि कोई देश है तो उसके अंदर बहुत ढेर सारे धर्म के लोग वास करेंगे, बहुत ढेर सारे धर्म के लोग रहेंगे। तो फ्रांस के अंदर क्या होता है कि उसने धार्मिक सुधार भी किया कि अगर भैया तुम एक धर्म को बढ़ावा दोगे, अगर पर्टिकुलर तुम एक धर्म को बढ़ावा दोगे ना, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से कहीं ना कहीं अंदर फूट चालू हो जाएगी, वो देश में लड़ाई होने लगेगी, फूट होने लगेगी, देश के लोग आपस में मेल भाव नहीं करेंगे, देश के लोग आपस में भाईचारे का वो नहीं करेंगे। तो इसी तरह नेपोलियन को समझ में आ गया था भैया अगर मैं एक धर्म को प्रमोट करूँगा तो गया, इसलिए मैं सभी धर्म को प्रमोट करूंगा, सभी धर्म के लोग अच्छे से रहें, ठीक है। तो नेपोलियन ने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी, ठीक है। नेपोलियन बोल दिया कि भैया जो भी धर्म के हो सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, पूजा पाठ, है ना, नमाज पढ़ना, अपना क्रिश्चियन वहाँ पे जाना, चर्च में जाना, सब कुछ करो, जो मन हो वो करो, ठीक है। सभी को अपने धर्म की नेपोलियन ने स्वतंत्रता दे दी। बहुत बड़ा काम किया इसने, ठीक है, सच में माना हुआ इंसान था। आज के लोगों को ना, आज के देश को ना नेपोलियन से सीखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसने न्याय संबंधी क्या सुधार किए, तो नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिता का निर्माण करवाया। फ्रांस के लिए, पर्टिकुलर फ्रांस के लिए विधि संहिता, जिसे हम नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं, नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं, कब निर्माण करवाया, 1804 में, ठीक है। नेपोलियन का यह कार्य फ्रांस को एक स्थायी देन थी, ठीक है, फ्रांस की एक स्थायी देन थी नेपोलियन ने जब अपना नेपोलियन संहिता निर्माण करवाया तो, ठीक है। इसके बाद आता है शासन संबंधी सुधार, ठीक है। शासन संबंधी कैसे सुधार किया भैया, कि शासन कौन करेगा, ये सारी चीजों के बारे में नेपोलियन ने भी सुधार किया। कैसे, तो फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली, ठीक है। वो सॉरी, शासन नहीं, शिक्षा संबंधी सुधार, गलत पड़ गया मैं, सॉरी, हाथ जोड़ के सॉरी, शिक्षा संबंधी सुधार। शिक्षा मतलब एजुकेशन को लेकर के इसने सुधार किया। क्या सुधार किए, तो इन्होंने बताया कि फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस के अंदर, ठीक है, एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, है ना। एक पेरिस के अंदर एक उन्होंने विश्वविद्यालय का निर्माण करवा दिया, पैसा तो था ही, करवा दिया, ठीक है। इनसे शिक्षा संबंधी सुधार कि भैया तुम लोग पढ़ो भी, है ना, पढ़ो लिखोगे, पढ़ोगे लिखोगे। एक ऐसी कहानी है ना, दुनिया की सबसे घटिया कहानी है ये, कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। काश ये मुझे मिल जाए ना, इसको रॉकेट में बैठा के मून में छोड़ आता नालायक को, पता नहीं किसने बोल दिया। अच्छा, पढ़ने लिखने वाले सब नवाब बन जाते, जो खेलने कूदने वाले होते हैं वो खराब हो जाते हैं, ऐसा होता है क्या। खेलने कूदने वाले, आज खेलने कूदने वाले नीरज चोपड़ा का नाम आप लोगों ने सुना है, पूरा इंडिया आज उनको वो कर रहा है ना, वो आज यूथ आइकॉन बन चुके हैं, समझ रहे हो। ऐसा नहीं होता बाबू, ठीक है, नहीं पढ़ने में मन लग रहा छोड़ दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो, पढ़ना मतलब इंटरेस्ट, ठीक है, दबाव पे आकर के नहीं पढ़ना। क्या करना, दबाव पे आकर नहीं पढ़ना। इंटरेस्ट है तो पढ़ो, नहीं माने जो काम में मन कर रहा हो, जो काम में दिल कह रहा हो वो करो, खत्म यार। दुनिया को छोड़ दो, मम्मी पापा को छोड़ दो। मम्मी पापा जैसे सोच रहे हो कि यार मम्मी पापा नहीं मानेंगे, 2-4-10 दिन नहीं मानेंगे, ठीक है, तुम उनके सामने दिखावा करते रहो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और वो काम शुरू कर दो, उस काम में तुम अच्छा कर जाओ। इतना तुम्हें भरोसा होना चाहिए, जो काम तुम करने जा रहे हो उसमें तुम टॉप में जाओगे, ठीक है, उसमें तुम अच्छा करोगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन हुआ, सार्वजनिक सुधार हुआ। तो सार्वजनिक हित के लिए अनेक सुधार किए नेपोलियन ने, सार्वजनिक सुधार भी किया। सार्वजनिक सुधार में क्या किया, तो नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए अनेक सुधार किए। उसने बेरोजगारी को दूर कर दिया, पहले तो जितनी भी बेरोजगारी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, उसको दूर कर दिया, ठीक है। नेपोलियन ने क्या किया, तो बेरोजगारी को दूर कर दिया। आवागमन को सुगम बनाने के लिए, ठीक है, भैया आने जाने की दिक्कत ना हो, कीचड़ विचड़ में तुम ऐसे फंस ना जाओ, बोदा में गिर ना जाओ, है ना। तो आवागमन को सुगम बनाने के लिए 229 पक्की सड़कें का निर्माण करवाया, है ना, ताकि बढ़िया जो लड़कियां हैं ना, मेकअप वेकअप लगा के जाती हैं, अब पता लगे बारिश हो रही थी, नाली में गिर गई और उनका दूसरा मेकअप चढ़ गया, है ना। तो इसलिए नेपोलियन समझ गया था भैया मेकअप नहीं गिरना चाहिए, मेकअप नहीं खराब होना चाहिए, इसलिए उसने तुरंत बोला 229 सड़कों का निर्माण करवा दो, जल्दी सड़क बनाओ, लड़कियों का मेकअप खराब हो जाएगा,
है ना। नेपोलियन अच्छा आदमी था, तुम लोगों को बहुत ध्यान देता था वो, ठीक है। तो उसने 229 पक्की सड़कों का निर्माण करवा दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आवागमन था, आयात निर्यात हो रहा था, उसको सुगम बनाने के लिए नेपोलियन, मतलब नेपोलियन था उस समय, लेकिन उसकी सोच बहुत ही मतलब क्रिएटिव थी, सच में मानना पड़ेगा। नेपोलियन जी, यदि आप मुझे ऊपर से सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इस पृथ्वी को इतना कुछ दिया है। आपके नॉलेज से आज दुनिया में बहुत चीज़ें चल रही हैं और बहुत से लोगों की आप इंस्पिरेशन है। नेपोलियन को बोल रहा हूँ, तुमको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग यहीं पर, और फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना ही चैनल समझना भैया, ठीक है। अपना चैनल समझ के लाइक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।